परसेंटेज 80 नंबर क्वेश्चन। पढ़िए थोड़ा बहुत। 55.55% की वृद्धि के बाद एक संख्या 126 हो जाती है, तो संख्या बतानी है। तो पहले तो इसका ये बताओ फ्रैक्शन कितना होता है। 55.55 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल मतलब नीचे 9 होगा ऊपर 5 होगा। ठीक, ये तो 55.55 का फ्रैक्शन है। कह रहा वृद्धि के बाद, तो वृद्धि कहते हैं यानी 9 में से 9 पहली संख्या थी उसमें 5 बढ़ गई, तो इसमें वाली संख्या कितनी हो गई 14/9 हो गई। ठीक, और संख्या कितना कह रहा है कि बढ़ के कितनी हो जाती है 126, यानी ऊपर बढ़ी हुई संख्या बता रहा है 126। 14 14 सत्ते 14 अट्ठे 14 नवैया 9 बार में जा रहा है, तो यानी कि संख्या कितनी होगी 81। ठीक, सी ऑप्शन आ जाएगा। ये इसका 9 गुना है तो इसका 9 गुना। दूसरी बात, एक आदमी के वेतन में 15% की वृद्धि हुई। 15% का मतलब कितना हुआ, 15% का मतलब क्या है 100 से 115 हो गया। ठीक, 5 से काट दो 23/20 आएगा। ठीक, यानी 20 की चीज 23 की हो गई। कह रहे नया वेतन इतना है, यानी 23 की वैल्यू कितनी 1932। 20 का मान पूछा है, 20 का मान पूछा है, तो इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। और दूसरी बात, ये 23 से कट रहा पूरा 23 46 29 23 94 23 पंचे 115 6 सत्ते 161 23 अट्ठे 184 8 बार में जाएगी ना, और 3 चौको 84 गुणा कर दो तो 0 4 दूनी 8 80 है ना इसमें, यहाँ पे सीधे डी ऑप्शन। और 8 दूनी 16 1680 आंसर। ठीक, पानी के गीजर का खुदरा मूल्य 1265 है। अगर उत्पादक 10% कमाता है, थोक बिकता है 15%, अब विक्रेता 25% कमाता है, तो गीजर का मूल्य बताना है। खुदरा मूल्य 1265 बाद में हो रहा है। पहले मान लो 10%, मान लो 100% उसका प्राइस था गीजर का, 10% कमा रहा है, यानी कि प्राइस हो गया 11/10। 15% ये कमा रहा है विक्रेता, तो 15% यानी 5 का परसेंट 1/20 3 23/20। और फिर विक्रेता कितना कमा रहा है 25%, तो 25% पैसा और बढ़ जाएगा 5/4। ये सब मिला करके 1265 हो गया। अब मैं निकाल लेता हूँ, 23 से काटता हूँ 23 46 69 23 94 23 पंचे 115 5 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा, फिर 11 25 55 कट गया पूरा। 4 दूनी 8 800 रुपया आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा 83 भास्कर की उम्र कृष्ण की उम्र से 16.66 अधिक है। ये भास्कर है, ये कृष्ण है। 16.66 होता है 1/6, इसका मतलब 6 से बढ़ गया 7, ये 7 है ये 6, तो कृष्णा की उम्र भास्कर से कितना कम है, 1 कम है 7 पे 1/7 कितना होता है 14.28। ध्यान दो, किसी कक्षा में 40% लड़कों की संख्या है, यानी बॉय 40% है, तो गर्ल्स कितनी होंगी 60%, कुल लड़कियों के 1/2 के समान। अच्छा, किसी कक्षा में 40% लड़कों की संख्या कुल लड़कियों के अच्छा देखो, गर्ल्स मान लिया जी, कुल लड़कियां कितनी हैं जी के 1/2, यानी कि इसका 1/2 करेंगे तो बॉयज़ का 40% आएगा। 40% मतलब 2/5, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना जाएगा, बॉयज़ बटे गर्ल्स 5/4, यानी बॉयज़ 5 होगा ये 4। कक्षा में कुल 20 लड़कियां हैं, यानी लड़कियां कितनी है 5 गुना, तो लड़के कितने देंगे 25। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, सॉरी 9 5 45 छात्र हो जाएंगे। अरे रेशियो में टोटल कितना हो रहा है 9, एक रेशियो कितने के बराबर है 5, तो 9 5 45 टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। दूसरा, रवि किसी वस्तु को 12.5% लाभ पर बेच देता है। अगर वो इसे इतने रुपए बढ़ा के बेचता है तो 25% का लाभ होता है। इधर भी लाभ हो रहा है, इधर भी लाभ हो रहा है, यानी कितना परसेंट हमारा लाभ बढ़ जाता, परसेंट में हमारा 12.5 बढ़ता। ठीक है, और पैसे में कितना बढ़ा रहे सिर्फ 22.5। ठीक, 25 पंचे 25 नवैया 5 से काटेंगे तो 1800 180 आंसर आ जाएगा डी 180। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पिछले साल 2 घरों ए और बी का मूल्य अनुपात 4:5 था। ठीक है, देखो ए और बी 2 घरों का अनुपात पहले 4 और 5 था, ये पिछले साल की बात होगी। इस वर्ष घर ए का मूल्य 25% बढ़ गया, यानी कि ये 25% बढ़ जाता है, और ये पैसे में 50,000 रुपये बढ़ जाता है। देखो ये पैसे में बढ़ रहा है, परसेंटेज में बढ़ रहा है। फिर अब उनके पिछले साल घर ए का मूल्य क्या था, घर ए का मूल्य तो होगा, वैसे तो ये 2 ऑप्शन है, क्योंकि 4 ए का मूल्य 4 है, तो इसका मतलब जो आंसर वही होगा जो 4 से कटेगा। एक ये कट रहा है, एक ये कट रहा है, बाकी ये 2 ऑप्शन तो कट जाएगा इससे। ठीक, अब देखता हूँ मैं
25% अगर बढ़ा देंगे तो इसका मतलब कितना हुआ, ये हो जाएगा 5/4 गुना, यानी कि 4 से चीज़ हो जाएगी 5 की। 25% बढ़ गया तो 4 से चीज़ हो जाएगी 5 की। और इसमें बी का मूल्य 50% बढ़ गया। अगर अब उनके पिछले साल घर ए का मूल्य क्या रहा होगा, ठीक। नाउ द रेशियो ऑफ 9-10, इसमें एक क्वेश्चन रह गया, एक मिसिंग है। अब जो है, अब उनके घर का मूल्यों का रेशियो, मूल्य का रेशियो अनुपात 9:10 है। तो पिछले साल ए का मूल्य क्या है, ये वाली लाइन मिसिंग थी, 9:10 है। तो अब जो रेशियो बनेगा यहाँ पे, ये पिछले साल की बात हो रही है, ये पिछले साल का ये दे रखा है। और अब जो ए और बी का रेशियो है वो 9:10 है, ठीक। इसका मतलब ये 25% बढ़ने के बाद 9 हो गया और ये 50,000 रुपये बढ़ाने पे 10 हो गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 25% बढ़ाता हूँ 4 का 25% बढ़ाएंगे तो 5/4 आएगा। तो यहाँ आना चाहिए था 5, लेकिन आ रहा है 9। इसका मतलब मैंने 9/5 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया है। अब मैं जरा देखता हूँ इसका, यहाँ पे अगर 25% बढ़ा देंगे तो आएगा क्या, अब ये 25% बढ़ा देंगे तो 5 आएगा। और यहाँ पे आ रहा है 9:10, ठीक है। तो 5 से 9 कैसे बनेगा, 9 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से भाग, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रेशियो था उसका मैंने 9 से गुणा किया बटे 5 किया, तो उल्टा जाएंगे तो 5/9 करना पड़ेगा, उल्टा जाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x का मान आ गया, ये यानी 5 और ये यानी 5 - 50/9, इनका डिफरेंस जो है 50,000 के बराबर है। 50,000 अंतर कितना देगा, 45, यानी 9/45 है 5, 5/9 यानी 5/9 यानी 50,000 के बराबर है। 5 कट गया, एक की वैल्यू हो जाएगी 90,000, एक रेशियो की वैल्यू हो गई 90,000, 4 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 9 चौके 36,000। ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 4 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 36,000। अब देखो कैसे हुआ, चलो पिछले साल 2 घरों ए और बी का अनुपात 4:5 था। चलो पहले ए में 25% बढ़ गया और बी में 50,000 रुपये बढ़ गया, तो अब उनके रेशियो 9:10 हो जाता है, ठीक। तो पिछले साल एक होता है, देखो अगर मैं 25% बढ़ाऊंगा तो 4 का 25% बढ़ाओगे तो 5 आएगा, लेकिन होना चाहिए था 9। तो मैं 9 लाने के लिए 9 से गुणा किया, 5 से भाग कर दिया, 5 हटाने के लिए तो 9/5 किया। तो यहाँ जो भी रेशियो था उसका 9/5 करेंगे तो ये आएगा, और 5/9 कर देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो मैंने इसको उल्टा करके यहाँ पहुँचा दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि ये रेशियो इन दोनों के डिफरेंस में सिर्फ 50,000 का अंतर आएगा, ठीक। तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस 50,000 के बराबर कर दिया। एक रेशियो 90,000, एक 90 है तो 4 की वैल्यू पूछी थी, 36,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा। सतासी नंबर भी सेम वही सवाल है, फिर से बता देता हूँ, नहीं समझ में आएगा तो 87 सीख लो। ए और बी का अनुपात कितना है, 3:4 है। इसके में 20% बढ़ा दो और इसके में 2,000 रुपये, ठीक। तो रेशियो जाता है 4:5, ठीक है। अब जरा समझो, अगर मैं इसका 20% बढ़ाऊंगा, 20% मतलब हो गया 6/5 गुना, ठीक। तो 18/5 आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए था 18/5, लेकिन आया कितना है 4:5। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 4 तब आएगा जब यहाँ पे 4 होगा। 18/5 है, ठीक है। तो मैं इधर क्या किया, 20% बढ़ गया इसका, 3-4 था, 3-4 20% बढ़ाएंगे तो 5-6 पर, ठीक है। 6 3 18/5 और यहाँ पे लाना है मुझे 4 से गुणा किया फिर, और 5/18 करना,
ये करना पड़ेगा, 5/18 करना पड़ेगा, 4 से गुणा करके 5/18, यानी कि यहाँ जो भी वैल्यू थी उसमें 4 से गुणा किया, फिर 5/18 किया। ठीक, तो अब तब उसके बाद ये 5 आया होगा, जैसे इसको करके 4 आया वैसे इसको करके 5 आया होगा। तो मैं उल्टा कर रहा हूँ, जैसे x में 5 को 20/18 ये करेंगे तो 5 आएगा, तो यानी x का मान यहाँ से निकलेगा 5 को 20, 2 दूनी 4, 2 9 18, यानी 9/2। x बराबर कितना आ गया? 9/2, यानी इस चीज़ का मान आ गया 9/2। यहाँ पे था 4, यानी पहले 4 था, अब 9/2 हो गया। कितना बढ़ गया? 9/2 - 4, 4 दूनी 8, 1/2 बढ़ गया। 1/2 मतलब 2000। ऐसे में तो 2000 बढ़ाए थे। पूछा बी का वर्तमान मूल, तो एक का वैल्यू 4000 है, 1:4000 है, और मुझे बताना है 9/2 की वैल्यू। तो 9/2, क्योंकि वर्तमान मूल तो इतना है, नहीं सॉरी, वर्तमान मूल तो 5000 हो गया ना, 5, तो 4 5 20, 20 कहाँ पे? 5, ए का पूछा, बी का 16000। 4, हाँ पुराना निकाले थे। ए की वैल्यू 4000 है, तो 4 की वैल्यू 16000 हो जाएगी। 4 और 2000 बढ़ाया इसने, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी? 18000। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देखो 2 क्वेश्चन और। जब किसी संख्या का 30% 54 में जोड़ा जाता है, मान लेते संख्या, तो परिणाम संख्या से 20% ज़्यादा होता है, तो संख्या क्या है? संख्या का 30% 54 में जोड़ा जाता है, तो 30% + 54 करेंगे तो परिणाम संख्या से 20% ज़्यादा, यानी 120% हो जाता है। संख्या बताना है कितने का अंतर है? 9, 90% की वैल्यू है 54, 9 6 54, 60 आंसर आ जाएगा। 100% 60 हो जाएगा। 10% 6। ये 2 उम्मीदवारों एक चुनाव लड़ा, उनमें से कुल मतों का 64% एक बात इन्हीं को मिल गया, यानी 100% टोटल लोग थे, उसमें से जीतने वाले को 64% वोट मिला, हारने वाले को कितना मिला होगा? 36, 36% हारने वाले को मिला। 392 वोट से जीत गया, यानी अंतर कितने का है? 8 नहीं 12%, 22% का अंतर है। और डिफरेंस में वोट में 392, 11 से काटेंगे 3 बार में, 2 बार में नहीं, 3 तो 5 कटेगा ही नहीं, 6 80, 28% आएगा। 28% का अंतर आएगा। 28 है, यानी कि 14 से काटेंगे, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 1 14 28, 30, 14 7, 14 8, 112, 2 से काटेंगे 14, तो कुल संख्या बतानी है। 14 दूनी 28, 8 और 1 112, 14 8 112, 28, 2 से काटेंगे 14 बार में जाएगा। 100% की वैल्यू तो 1400 हो गई, तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। फिर नन ऑफ दीज 1400 ही है, 1400 आंसर।